तलाक उर्दू में, डिवोर्स इंग्लिश में, तो फिर हिंदी में क्या? विवाह उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 डिवोर्स जो अंग्रेजी में है, नंबर 2 तलाक जो उर्दू में है। कृपया हिंदी शब्द को आप बताइए। तब मैं जनसत्ता में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर में हेडिंग लगाई कि पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन शाम को जब मैं दफ्तर से घर के लिए निकलते हुए प्रधान संपादक प्रभाष जोशी जी सीढ़ी के पास मिल गए। मैंने उन्हें नमस्कार किया तो कहने लगे कि संजय जी, पति की बीवी नहीं होती, पति की बीवी नहीं होती। मैं चौंका। बीवी तो शौहर की होती है, मियाँ की होती है, पति की तो पत्नी होती है। भाषा के मामले में प्रभाष जी के सामने मेरा ठिकाना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना, बीवी कहें या पत्नी या फिर वाइफ, सब तो एक ही हैं। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा, भाव अपनी जगह हैं, शब्द अपनी जगह। कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए बने ही नहीं होते। ऐसे में शब्दों का घालमेल गड़बड़ी पैदा कर देता है। खैर, आज मैं भाषा के मामले में आपसे बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय के जीने के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ निधि के पास चलना होगा। निधि मेरी दोस्त है। कल उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ से मेरे मन में खटका हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं शाम को उसके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझसे बातें करने लगी। पहले तो वो इधर उधर की बातें करती रही, फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि नितिन से मेरी नहीं बन रही है, उसने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि नितिन कहाँ है? उसने कहा कि अभी कहीं गए हैं, बता कर नहीं गए। उसने कहा कि बात बात पर झगड़ा होता है और अब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में हम एक ही रास्ता बचा है कि हम अलग हो जाएं। निधि जब काफ़ी देर बोल चुकी थी तो मैंने उससे कहा कि तुम नितिन को फ़ोन करके घर बुलाओ, कहो कि संजय सिन्हा मिलने आए हैं। निधि ने कहा कि उसकी बीच में बातचीत नहीं होती है, फिर वो फ़ोन कैसे करे। अजीब संकट था। निधि को मैं पहले से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नितिन से शादी करने के लिए उसने अपने घर में कितना संघर्ष किया था। बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राज़ी हुए थे। फिर धूमधाम से शादी हुई थी। ढेर सारी रस्में पूरी की गई थीं। ऐसा लगता था कि ये जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई है। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि संजय सिन्हा निधि के सामने बैठे थे और उनके बीच के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए आए हुए थे। खैर, निधि ने फ़ोन नहीं किया। मैंने ही फ़ोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा, फिर वो जल्दी ही मान गया और घर पर चला आया। अब दोनों के चेहरों पर तनातनी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत तक नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने ही बैठा था। मैंने उससे कहा, सुना है कि तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है। अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा कि तुम चाहो तो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं ले सकते। उसने कहा, क्यों? क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं है। अरे यार, हमने शादी तो की है ना। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने शादी की है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म में, हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े थे। दोनों को साथ साथ हंसते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब पिघलने लगी है। वो हंसे, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? निधि ने
नज़रें झुकाकर कहा कि पति हैं। मैंने यही सवाल नितिन से भी किया, ये तुम्हारी कौन है? उसने भी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि ये मेरी बीवी है। मैंने तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इसके शौहर नहीं हो। तुम इसके शौहर नहीं हो क्योंकि तुमने इसके साथ निकाह नहीं किया है, तुमने शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी हुई। हमारे यहाँ जोड़ी ऊपर से बनकर आती हैं। तुम भले ही सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। तुम शादी का एल्बम निकाल कर लाओ, मैं सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे एक दो बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम निकाल कर लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा कि मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, अभी बैठो यहाँ, इन तस्वीरों को देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई जहाँ निधि और नितिन शादी के जोड़े में बैठे थे और पांव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और एक ही साथ पूछ बैठे कि इसमें क्या खास है। मैंने कहा कि ये पैर पूजन की रस्म है। तुम दोनों सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पांव छू रहे हैं। हाँ तो, दोनों ने कहा। ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी धर्म में नहीं होती जहाँ छोटों के पांव बड़े छूते हों, लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप हो जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब तुम दोनों खुद सोचो कि क्या हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी झिकझिक हुई है? हो तो क्या तुम कभी सोच सकते हो कि दोनों कभी अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस रिश्ते में कोई प्रावधान ही नहीं है। तलाक शब्द हमारा नहीं है, डाइवोर्स शब्द हमारा नहीं है। यही दोनों से मैंने ये भी पूछ डाला कि बताओ हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं? दोनों मेरी ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। मैंने फिर से कहा कि दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो जन्मों के लिए एक हो गए। तो प्लीज़, जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश भी मत करो, या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ काफ़ी हद तक पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा कि भैया मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो कॉफ़ी लेने गई। मैंने नितिन से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चल गया कि बहुत ही छोटी छोटी बातों पर बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। खैर, कॉफ़ी आई। मैंने एक चम्मच चीनी अपने कप में डाली और नितिन के कप में चीनी डालने ही जा रहा था कि निधि ने रोक लिया। भैया इन्हें शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। लो जी, घंटा भर पहले ये इनसे अलग होने की सोच रही थी और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हंस पड़ा। मुझे हंसते देख निधि थोड़ा झेंपी। कॉफ़ी पीकर मैंने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर लो, फिर तलाक में मैं तुम दोनों की मदद कर दूंगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे कि हिंदी एक भाषा ही नहीं, संस्कृति है। इसी तरह हिंदू भी धर्म नहीं, सभ्यता है। उपरोक्त लेख मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। आप सभी से निवेदन है कि इसे समय निकालकर पढ़ें और आगे शेयर ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। सदा मुस्कुराते रहें।